देखो इक्वेशन प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, घर पे कर लेना है। प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, set of all complex numbers form a field under usual multiplication and addition। बताओ कैसे करोगे? पहले तो ये बताओ set of all complex number is an abelian group or not under addition, under multiplication, under addition set of all complex number for an abelian group, under multiplication नहीं, हम फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप और नॉट। हाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका इनवर्स क्या नहीं। कौन सा? जीरो को लिखोगे 0 प्लस i0, नहीं हो पाएगा। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखना प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, set of all rational number form a field, set of all rational number form a field under the operation a plus b। दे चुके हैं क्या क्वेश्चन? अंडर दी ऑपरेशन a plus b equal to a plus b minus 1 एंड अंडर दी ऑपरेशन ये लिख लेना, अंडर दी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट डिफाइन एज ऐसे डिफाइन किया गया है ए, और ये किसका साइन है? ये एडिशन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन ये स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इतना समझते हैं। a डॉट बी बाई 2। चलो ये करके बताओ जल्दी, फास्ट। फील्ड प्रूफ करना है। अब केवल लॉन्ग थ्योरम रह गई हैं 6-7, उसमें से एक जरूर आएगी, वो करेंगे। एफ एक सेट मान लेंगे जिसमें ए और बी क्या होंगे? रेशनल नंबर, और ये इसको प्रूव करेंगे हम। ये एक फील्ड फॉर्म कर रहा है ऑपरेशन प्लस एंड डॉट के लिए। क्वेश्चन तो अब शायद बड़ी आसानी से कर रहे होगे, थ्योरम्स भी मोस्ट ऑफ द थ्योरम खुद से कर पा रहे होगे, कुछ थ्योरम्स में प्रॉब्लम है तो उन्हें रिवाइज कर लो। चलो क्लोजर बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी है या सेटिस्फाई हो गई होगी? बहुत शॉर्ट में करो, बहुत फास्ट, कुछ और भी क्वेश्चन है अभी।
लिखने का तरीका तो सभी को आता है ना, बहुत टाइम ले रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मेन बता दो आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी बताओ और इनवर्स बाद में घर पे करते रहना। एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स पता है कैसे फाइंड करेंगे? क्लोजर तो सबका हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आइडेंटिटी के लिए क्या लिखोगे? वी नो दैट लेट ई बिलोंग्स टू क्या, जो भी सेट माना है तुम लोगों ने, क्या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्यू। ई बिलोंग्स टू क्यू मान लेना, तो ए प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सच दैट। अब ई की वैल्यू निकाल दो। दो स्टेप्स होते हैं ना, वो ई जो इसको फॉलो करे और किसको बिलोंग करे? सेट को बिलोंग करे। यही तरीका बताया था ना फाइंड करने का। तो बताओ क्या आ जाएगा? ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू ए। अब ये सब पता है तुम लोग को, ए प्लस जीरो करके कैंसिलेशन लॉ, तो बी इक्वल टू सॉरी ए प्लस ई माइनस वन इक्वल टू ए, मतलब ई इक्वल टू वन। क्या मुश्किल काम था? इनवर्स बताओ, इनवर्स में क्या लिख लेंगे? लेट किसको इनवर्स मानोगे? ए डैश मान लिया हमने इनवर्स किसका? ए का, तो ए डैश प्लस ए इक्वल टू क्या लिख दोगे? ई, ठीक है। ए डैश प्लस ए प्लस वन इक्वल टू ई के प्लेस पर वन, ये माइनस वन है, ए माइनस वन। बाकी सॉल्व करना आता है सभी को? कैसे, कितना आएगा? माइनस टू प्लस इनवर्स आ गया। शायद क्लियर हो गया होगा, शायद टू माइनस ए ही लिखा हुआ है। अच्छा टू माइनस ए, ठीक है, टू माइनस ए। ये रेशनल नंबर है क्या? ए रेशनल नंबर, टू से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को, ऐसे समझो ए रेशनल नंबर है, बिलोंग्स टू क्यू आएगा, माइनस ए भी किस में आएगा? क्यू में आएगा। टू बिलोंग्स टू क्या है? क्यू, तो टू प्लस माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू, तो टू माइनस ए बिलोंग्स टू। हालांकि ये सब दिखाना नहीं है, बड़े क्वेश्चंस हैं तो पहले भी बताया है। तो बाकी कर लोगे कम्यूटेटिव और जो भी क्या बचा, और एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेटिव के लिए बताओ क्या लिखोगे? लेट ई बिलोंग्स टू, अच्छा ई की जगह ई लिखा है यहाँ, चाहो तो ई डैश लिख लो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कुछ बदल लेते हैं। क्या ई लिख लें? ई डैश बिलोंग्स टू क्या? सच दैट ए डॉट का मतलब ये वाला डॉट, ई डैश इक्वल टू, इस बार क्या आएगा? ए डॉट ई डैश अपॉन टू इक्वल टू कैंसिलेशन लो, हाँ या नहीं? ई डैश इक्वल टू टू आ गया। इनवर्स बताओ। लेट ए डबल डैश मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मतलब ये लिखा करो, लेट ई इज एडिटिव आइडेंटिटी। एज्यूम किया है हमने ये आइडेंटिटी है, अगर इसको सेटिस्फाई करने वाला है, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो भी नंबर होगा वो आइडेंटिटी होगा। तो हमने मान लिया ई आइडेंटिटी है, फिर पता कर लिया हमने ई इक्वल टू कितना है? वन। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पर एडिशन के लिए है, वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की बात अलग होती है। और फिर हम लिख देंगे इसको क्या? बिलोंग्स टू क्यू, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या लिखेंगे? लेट ए डैश इज इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स। वहां पर क्या लिखोगे? लेट ई डैश इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड ए डबल डैश इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, तो ए डबल डैश डॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए डैश। ए डबल डैश फाइंड करना है, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? ए डबल डैश डॉट ए अपॉन टू इक्वल टू ई डैश की वैल्यू टू, तो ए डबल डैश समझ आ गया, फोर अपॉन। अच्छा यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी है बार बार, क्योंकि इसको ट्रांसफर करते करते ही 4-5 स्टेप लिख दोगे तुम लोग, तो ऐसे में पहले ही बता चुके हैं बड़े क्वेश्चंस में। बस कर लेना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लिखो एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेट, ये पूरा करना है और बहुत फास्ट करना है, मेन काम इसमें है लिखने का तरीका आता हो। प्रूव दैट द सेट, प्रूव दैट द सेट कैपिटल आर इक्वल टू, कैपिटल आर का मतलब यहां रियल नंबर से नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3,
4 लिखा। इज अ रिंग with respect to addition and multiplication, is a ring with respect to addition and multiplication। जब केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दियो, वो तो होता ही है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, नहीं भी दिया होता तब भी हम किसके लिए करते, प्लस और डॉट के लिए। लेकिन आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, ये वैसे कभी ग्रुप हो सकता है क्या, फाइनाइट है, 3 + 4 7 आ जाएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन किससे करते थे, उसमें लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड 5, मतलब एडिशन के लिए भी मॉड्यूलो क्या है 5, और मल्टीप्लिकेशन के लिए कितनी कॉम्पोजिशन टेबल बनेगी, 2 अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो पहले एक कॉम्पोजिशन टेबल बनाना, फिर पहले प्लस के लिए प्रूफ कर देना ग्रुप, फिर डॉट के लिए कॉम्पोजिशन, 2 क्वेश्चन ऐड हो गए एक तरह से। रिंग प्रूफ करनी है, लिखा नहीं है क्या, इज अ रिंग, प्रूफ दैट आर इज अ रिंग, करो। ये पता है ना, कॉम्पोजिशन टेबल से क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव कैसे लिखते थे, डायगोनल के दोनों तरफ, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल, बस। तो और कुछ मुश्किल काम है नहीं, एसोसिएटिव सारे नंबर होते ही हैं। जल्दी फास्ट करो। जीरो का और बताओ क्या करोगे, जीरो है उसमें, लेकिन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड ही नहीं करना है, रिंग प्रूव करनी है ना। अगर फील्ड भी करनी होती तो भी नहीं फाइंड करते, और रिंग में तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं। अगर लिखने का तरीका समझ नहीं आए तो पूछ लेना, लिखा देंगे। सब रिंग की वो कर चुके हैं क्या, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, हाँ ठीक है। सब रिंग इंटरसेक्शन भी प्रूफ किया था। हो पा रहा है या नहीं।
हाँ बताओ, 3 का एडिटिव इनवर्स 2। ठीक है, समझ गए। एडिशन मॉड्यूलो कैसे फाइंड करते थे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, और ये डायरेक्ट लिखने का तरीका। किसी को कोई पार्ट नहीं आ रहा हो तो वो पूछ लेना। जरूरी नहीं है, लिख देंगे कि वी नो दैट, ये इंटीजर्स हैं सारे, वी नो दैट, या ऑल द रियल नंबर लिख देना, रियल सब में चल जाएगा। वी नो दैट ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव। और अगर करके दिखाना चाहो तो करके दिखा देना। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत से बनेंगे। एक 1 2 3 से, एक 2 3 4 से दिखा दो चाहो तो, सब लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव में क्या लिखोगे? देखो, जब एग्जाम्पल लिखना तो ऐसे लिखना, अगर एसोसिएटिव में सपोज एग्जाम्पल लिख रहे हो तो 1 प्लस लिखोगे, 5 लिख देना यहाँ पर। समझ पा रहे हो क्यों? 1 + 2, और प्लस क्या करोगे, फिर से +5 सफिक्स में, और 3। हाँ या नहीं? इसको सॉल्व करोगे तो बताओ, 1 + 5 2 कितना आएगा? 3 ही आएगा, 5 से ज्यादा नहीं हो रहा है। या ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो 5 से ज्यादा हो रहा है, तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। क्या बताओ? जैसे 2 + 3 + 4, और यहां पर क्या लिखोगे सफिक्स में? 5। एक ये फाइंड करना। बताओ 2 प्लस, अब बताओ 3 + 4, 3 + 4 2, हाँ 7 आएगा। मतलब हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब बताओ 2 + 2 4 ही आएगा। और क्या फाइंड करोगे इसमें बताओ? 2 + 3 + 4 मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 5। बताओ 2 + 3 0, एडिशन मॉड्यूलो 4, आ गया 4। ये एग्जाम्पल अगर लिखना है तो इस तरह से लिखना। समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेटिव के लिए एसोसिएटिव लिखोगे तो 2 डॉट नहीं लिखना, क्रॉस लिखना, 5 3 क्रॉस 4, और 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। बताओ ये कैसे करोगे, बताओगा कोई? 2 क्रॉस, बताओ 3 × 4 2 आएगा, मॉड्यूलो 5, 2 × 2 ये 4 ही आएगा, 2 × 3 1 आ जाएगा, 1। अच्छा, दोनों में देख रहे हो मॉड्यूलो अप्लाई करने का वही तरीका है। एडिशन में ऐड करते जाओ, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके 4 5 हटाओ, और एडिशन में ऐड करके 5 हटाओ। बताओ हो गया या नहीं? हाँ, क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है? R+ अबिलियन R डॉट सेमीग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पता करना है, उसके लिए जरूर एग्जाम्पल लिख देना। बताओ क्या 3 4 5 का ही लिख दें? ऐसे पहले लिखने का तरीका समझ लो।
लिखना फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बताओ क्या, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले रूल लिखते हैं। ए डॉट नहीं, इक्वल टू, या पहले एग्जाम्पल लिख देना, हैंस ये लिख देना। लिखने का तरीका तुम लोग का अलग हो सकता है। क्या लिखोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या लिखा है ये, बताओ। ये सही है, ऐसे ही राइट वाला लिख लेना। तो चाहो तो पहले क्या कर लेना तुम लोग, पहले एग्जाम्पल्स लिख लेना, फिर लिख देना हैंस फॉर एवरी, ये लाइन बस प्रूव हो गया। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे बताओ, 2 डॉट 3 प्लस 4। क्या प्रूव करना है, 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 4। इसको बताओ कैसे करोगे, पहले क्या अप्लाई करोगे, 3 प्लस 4 कितना, 2 आएगा। 2 इंटू 3 1, हाँ या नहीं, और 2 इंटू 4 3, 2 इंटू 2 4। समझ आ गया। ऐसे ही क्या करोगे, ये लेफ्ट था, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख लो। तो समझ आ गया होगा शायद, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एग्जाम्पल लिखना, एक और एग्जाम्पल इसके बाद क्या लिखोगे, एक और एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, बोलो। 3 प्लस 4 डॉट 2 इक्वल टू 3 डॉट 2 प्लस 4 डॉट 2। इनको भी बराबर प्रूफ कर देना। हैंस के बाद क्या लिखोगे, हैंस एक लाइन ये और एक लाइन और लिखोगे, क्या, बी प्लस सी। अब ऐसा जरूरी नहीं है बी प्लस सी के बाद ए लिख रहे हो, ए प्लस बी के बाद सी लिख दो, राइट साइड लिखना है बस एक हमें, इनटू ए इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। हो गया, ये समझ गए होगे शायद। हो पाया या नहीं। अब एक बात बताओ, कल जो क्वेश्चन कराया था हमने, रियल जहां पर ए प्लस बी अंडर रूट 2 वाला क्वेश्चन कराया है, जहां ए और बी क्या थे, हाँ मतलब ए और बी क्या थे वहां पर, रेशनल। तो फील्ड प्रूव हो गया, क्या वो रिंग भी प्रूव होगा, रिंग वाले चैप्टर में भी है, रिंग तो है ही। अगर ए और बी को रियल नंबर कर दें तो तब भी होगा, तब भी फील्ड और रिंग दोनों होंगे। अगर ए और बी को इर्रेशनल कर दें, अगर ए और बी को इर्रेशनल कर दें तो नहीं होगा। पता है क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है ना, अंडर रूट 2 फिर से अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, और 2 इर्रेशनल नहीं है। अरे हाँ या नहीं, इर्रेशनल समझते हो ना, और 2 इर्रेशनल है क्या, आइडेंटिटी भी नहीं आएगी उसमें। कल की बात कर रहे हैं, कल जो क्वेश्चन कराया था जहां ए और बी रेशनल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, लेकिन इर्रेशनल के लिए प्रूव नहीं होगा वो। एक और लिखो, हो गया सभी का या नहीं। वैसे क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। अब लिखो वो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, क्योंकि पेपर कई दिनों से मिल रहा है तुम लोग को, मिलता है नहीं, इससे अच्छा लिख लो, कुछ होमवर्क तो कर पाओगे एटलीस्ट। लिखना, लेट कैपिटल आर बी अ रिंग ऑफ रियल नंबर अंडर, थोड़ा फास्ट लिखो लेकिन, लेट कैपिटल
R be the ring of real numbers under usual operation of addition and multiplication. Under, अभी तुम let R ही लिख पाए हो, ring of real numbers under the usual operation एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ये ऑलरेडी जानते हैं हम, ये प्रूव मत कर देना। लेट का मतलब समझ रहे हो, ये पता है हमें, एज्यूम कर रखा है या प्रूव कर रखा है हमने। अगली लाइन से लिखना, डिफाइन टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, नए वाले प्लस एंड डॉट, समझ गए नए वाले कौन से, जिसके ऊपर सर्कल बना हुआ है। डिफाइन टू बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे लिख रहे हो, प्लस एंड डॉट इन कैपिटल आर एज फॉलोज, इन कैपिटल आर एज फॉलो। अब इनकी डेफिनेशन लिखो। हाँ लिख लिया, एज फॉलो, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1, a डॉट बी इक्वल टू a प्लस बी, डॉट में भी प्लस है, हो सकता है या नहीं, a प्लस बी प्लस ए बी, ये दिया हुआ है, समझ गए, कर पाओगे क्या? हम ये दोनों क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। प्रॉब्लम यहां पर था, अगर याद हो तुम लोग को, जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो क्यू नॉट पर किया था, बाद में पता चला था मिसप्रिंट है उसमें। क्यू नॉट का मतलब उधर पर ये दिया था क्यू एक्सेप्ट 0, मल्टीप्लिकेटिव के लिए, इस वाले की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव के लिए वो फिर इनवर्स में आता था अपॉन में a-1, या समझ रहे हो, a-0। बाकी करके देखना, जो भी प्रॉब्लम आए वो पूछना। एक और लिखो, हाँ ऑपरेशन लिख लिए, देन क्या करना है ये तो लिखो, क्या करना है। तो अगला क्वेश्चन लिखने लगे, क्या करके लाते, लिखो देन प्रूव दैट कैपिटल आर कॉमा कॉमा, इसका मतलब समझते हो, ये इस ब्रैकेट में एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। हाँ, देन प्रूव दैट द एलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है इज अ रिंग, इज अ रिंग, हो जाएगा ये तो। a डॉट 0 इक्वल टू 0 डॉट ए, ये सब करा चुके हैं। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन और हैं, तो सारे नहीं लिखा रहे हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, एक कर लोगे, एक करा दिया, एक होमवर्क में कर लेना। अब कभी इसमें यहां पर माइनस कर दिया, कभी a डॉट बी अपॉन 3 कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और ऐसे प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक बात बताओ, a प्लस बी अंडर रूट 2 विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन एंड नोटेशन, सॉरी यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये नोटेशन है। अब ये बताओ, डॉट और प्लस के लिए क्या a प्लस बी अंडर रूट 2, जहां a और b रैशनल नंबर हैं, लिखने का तरीका जानते होगे, ये सेट बनेगा पूरा, क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा? अगर फील्ड बनता है तो बस एक केवल कंडीशन अलग है उसमें, बस विदाउट जीरो डिवाइजर पता कर लो। विदाउट जीरो डिवाइजर हर नंबर होता है, ये रियल और रैशनल ही तो है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे प्रूव करोगे बताओ? ये तो एग्जाम्पल से ही कर पाओगे, क्योंकि कैसे विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे प्रूव करोगे? दो नंबर अगर ये लोगे, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, a2 प्लस b2 अंडर रूट 2, और इनका प्रोडक्ट अगर क्या है
0, तो एक कोई 0 होगा, एक कोई नहीं। अगर याद हो कुछ दिन पहले बताया था कि अ कम्यूटेटिव रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ। देखो थ्योरम लिखी होगी, मतलब इफ एंड ओनली इफ क्या कम्यूटेटिव ही है। आर इज कम्यूटेटिव, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ इट इज क्या, या अ कम्यूटेटिव रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर। हाँ, अ कम्यूटेटिव रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर होता है या नहीं? नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं। हाँ, कैंसिलेशन लॉ, अभी कम्यूटेटिव वाली नहीं कराई है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर इफ इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर। सब, हालांकि कम्यूटेटिव के लिए चलो वो थ्योरम नहीं है जो जिसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। इक्वल टू 0, अब इसमें हमें ये बताना है कि या तो पहला 0 होगा या फिर कैसे करोगे। हाँ, एक मान लेंगे, दूसरा प्रूव करना पड़ेगा, वो तो सिंपल ही है। हमने अगर ये मान लिया, मतलब वैसे तो पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट ऑल द रियल नंबर आर कम्यूटेटिव, नहीं विदाउट जीरो डिवाइजर। कम्यूटेटिव क्यों करोगे? अगर इसको हमने नॉट इक्वल टू 0, सपोज ये अल्फा है और ये बीटा, इसको नॉट इक्वल टू 0 मान लिया, सुन लो जरा, अगर नॉट इक्वल टू 0 मान लिया तो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट होगा। जैसे देखो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, इसमें लिखना कम पड़ेगा हमें। लेट अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, सो अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, आर या क्यू जो भी है उसमें, हाँ या नहीं? तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बताओ, अल्फा इनवर्स अल्फा बीटा, मतलब करके ऐसे ही दिखा देना तुम लोग। इसको अल्फा बीटा गामा मानोगे या नहीं? बताओ, जरूरी है ये लिखकर दिखाएं हम? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। और अल्फा इनवर्स अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा इनवर्स डॉट 0। और हमने प्रूव किया है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, या चलो अल्फा बिलोंग्स टू आर, ए ही लिख लेते हैं, यही प्रूव किया था। बताओ। अरे ए प्लस बी अंडर रूट 2, अभी हम इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन के पहले क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, और वो तो कर ही लोगे। प्लस के लिए अबेलियन, डॉट के लिए अबेलियन विदाउट इनवर्स, विदाउट के बाद हमेशा 0 नहीं आता है। तो यहां तक रिंग तो प्रूव हो ही गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करेंगे ही। प्लस के लिए अबेलियन, डॉट के लिए चारों प्रॉपर्टी है, क्या ये रिंग नहीं बनेगा? एक बनेगा रिंग, तो रिंग तो है ही ये, रिंग के एलिमेंट्स हो गए ना ये सब। जब हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं? प्लस के लिए अबेलियन, दूसरा डॉट के लिए चार प्रॉपर्टी, तो वो सेमी अबेलियन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता ही है, पहले ही फील्ड प्रूव कर चुके हैं ना इसको, तो रिंग तो प्रूव हो ही चुका है ये। इंटीग्रल डोमेन में क्या अलग है? विदाउट जीरो डिवाइस। तो एक बात बताओ, क्या ये रिंग के एलिमेंट्स हो गए सारे, हाँ या नहीं? तो ए डॉट जीरो इक्वल टू क्या बताया था? 0। तो अल्फा इनवर्स क्या उसी सेट में है जिस सेट की हम बात कर रहे हैं? अगर आर माना है तो आर, क्यू माना है तो क्यू, तो क्या क्यू के लिए भी ये अप्लाई होगा? नहीं समझ पा रहे हो शायद। देखो जो सेट हमने लिया है, सपोज क्यू माना है उसको, या क्या माना है, एफ, चलो आई माना है सपोज, इंटीग्रल डोमेन है डी माना है, ठीक है। अब क्या डी रिंग है? पहले तो ये बताओ, डी रिंग है? क्योंकि हमने प्रूव किया ए प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में ये सब क्या होते हैं? फील्ड। और अगर नहीं किया है तो दो प्रॉपर्टी तो कर ही चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम जानते हैं फॉलो करता है, तो रिंग के एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। तो क्या अल्फा क्यू को बिलोंग करेगा? हाँ, अल्फा वही है, A1 प्लस अंडर रूट 2, क्यू नहीं, ये क्या लिख रहे हैं, डी। तो अल्फा इनवर्स डेफिनेटली, ये रिंग से नहीं, कैसे? चार प्रॉपर्टी प्रूव करके आए होगे ना। अच्छा एक बात और समझो, अल्फा इनवर्स ये डी को कैसे बिलोंग करेगा ये बताओ। हम इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने वाले हैं इसको।
अब ये पहले ही बता चुके हैं, इंटीग्रल डोमेन है तो सपोज उसमें 9 प्रॉपर्टी है, तो क्या उसमें 10वीं कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है? जैसे ग्रुप कहते हैं हम, तो ग्रुप अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है? 5 प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बोले ये ग्रुप है तब भी कम्यूटेटिव हो सकती है उसमें। हम कम्यूटेटिव नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जी इज अ ग्रुप, तो चेक करके देख सकते हैं उसमें कम्यूटेटिव भी हो सकती है। ऐसे ये फील्ड होता है, लेकिन हमें इनवर्स प्रूव नहीं करना है। इंटीग्रल डोमेन में इनवर्स प्रूव करना पड़ेगा क्या? लेकिन फिर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं, जीरो को छोड़कर, और जीरो को छोड़कर ही चेक करना है हमें, हाँ या नहीं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, एग्जिस्ट होगा, फील्ड में प्रूव किया था हमने। जब इंटीग्रल डोमेन कर रहे होंगे तो इनवर्स करोगे क्या? नहीं करेंगे। फिर भी इनवर्स होता तो है, तो क्या इनवर्स डी को बिलोंग करेगा? करेगा। बस प्रॉपर्टी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कर भी दोगे तो ऐसा नहीं है क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। ये इसलिए क्योंकि अल्फा इनवर्स जब डी में होगा तभी अल्फा इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अल्फा इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इनवर्स डी में है तो क्या अल्फा इनवर्स डॉट जीरो इक्वल टू जीरो आएगा? ए डॉट जीरो वाली प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव से इनको साथ में लिख लेना, क्या बन जाएगा? ई का इसमें तो बीटा, और ये तो जीरो, बीटा इक्वल टू जीरो प्रूफ हो गया जब अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो लिया। समझ पाए हो ये विदाउट जीरो डिवाइजर? तो क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा? हाँ या नहीं? ये अब चाहो तो तुम लोग बी नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू जीरो ले लो, तो बीटा इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ से, हाँ या नहीं? अल्फा इक्वल टू जीरो प्रूफ हो जाएगा। दोनों करके दिखा देना, चाहो तो लिखें उसमें हम, क्या लिखोगे? और सबसे पहले इफ, क्या लिखा? इफ अल्फा, तो ये केस आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, और बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके बाद का खुद से कर लेना, बस हो गया विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, अगर अल्फा इनवर्स नहीं होता तो, इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होती तो नहीं कर सकते थे। जब तक इनवर्स नहीं है तो मल्टीप्लाई इनवर्स का कैसे कर सकते हो? इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं है तो। समझ गए? तो अब बताओ क्या इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूव करोगे तुम लोग? नहीं, करने की जरूरत नहीं है, दिखा देंगे हम कि इनवर्स बिलोंग्स टू डी। कंफ्यूज हो इसमें शायद से, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है ऐसा कि अल्फा इनवर्स कहां से आ गया, इंटीग्रल डोमेन में इनवर्स की बात क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तुम लोग तो ये समझो ये फील्ड है, फील्ड प्रूव कर चुके हैं हम, बस फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फील्ड है मतलब रिंग भी है, बस एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी हमें विदाउट जीरो डिवाइजर, तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। और प्रूव क्योंकि एक थ्योरम कर चुके हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह बता चुके हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर में अल्फा डॉट जीरो, अल्फा डॉट बीटा अगर जीरो लोगे तो इसके साथ में एक मानना पड़ेगा हमें नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरे को जीरो प्रूफ कर देंगे। ऐसे ही करते हैं, तो हमें दोनों अगर कर दें हम ये और ये, तो ये प्रूव हो गया कि या तो अल्फा जीरो होगा या फिर बीटा, या ये प्रूव हो गया कि दोनों में से एक नॉट इक्वल टू जीरो है, या तो फिर दोनों में से एक जीरो है। यही प्रूव किया ना, यही होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। विद जीरो डिवाइजर भी बताया था, वो अलग से लिखा दिया था तुम लोगों को, मॉड्यूलो में आता है, 3x2 वाला एक एग्जाम्पल दिया था, जीरो हो जाता है जब। और एक और एग्जाम्पल क्या दिया था बताओ, विद जीरो डिवाइजर का, मैट्रिसेस वाला। विद जीरो डिवाइजर का मतलब है कि दो नंबर जीरो नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? जीरो। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो सकता है अगर ये दोनों जीरो ना हो, उसका उल्टा है वो। दो नंबर, अगर हम ये बोलें कि दो में से कोई एक जीरो है, इसका कन्वर्स क्या बताया था, पहले भी पढ़ा है हमने ग्रुप में, दोनों जीरो नहीं है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर का कन्वर्स है विद जीरो डिवाइजर। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और हम बोलें कोई एक जीरो है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और दोनों जीरो नहीं है, कोई एक जीरो करोगे या कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो तो वही लाइन आएगी। इसको चार तरह से लिखकर भी बताया होगा शायद हमने, लिखेंगे अगला। तो हो गया, समझ लो ये, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हो गया, बाकी तुम लोग देख लो। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ इंटीग्रल डोमेन बनाएंगे या नहीं?
देखो जो जो क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, a प्लस आए बी, a प्लस √2b या b √2, यही है ना, ये रैशनल हो सकते हैं और ये रियल भी हो सकते हैं, वही कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। बस कॉम्प्लेक्स में ये रैशनल नहीं होंगे, मतलब रैशनल तो होंगे ही लेकिन क्या, रियल होंगे। समझ रहे हो, वहां पर क्या हो सकता था, केवल रैशनल हो सकते हैं, यहां पर ए और बी ओनली रेशनल नहीं हो सकते हैं, रियल होंगे, और रियल के अंदर तो रेशनल आ जाता है, समझते ही हो। तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा, नहीं फिर होगा, बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बाकी ये a प्लस बी √2 4-5 बार दिया है क्वेश्चन, रिंग में भी दिया है, इंटीग्रल डोमेन में भी दिया है, फील्ड में भी दिया है, कभी रेशनल नंबर है और कभी रियल नंबर है। तो अब इतना सब पढ़ाने की जरूरत होना नहीं चाहिए, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल करेंगे नया सेंटर ऑफ ग्रुप। अब सेंटर बचा है, नॉर्मलाइजर बचा है, और रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। 10 इयर्स के पेपर पढ़ रहे हो तुम लोग, तो जो पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे केवल, है ना। जाओ तो फिर 10 इयर्स के भी हम ही पढ़ाएंगे। टेस्ट का पता है ना।